कहते हैं कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वे हुए जो घर से निकले ही नहीं। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 6वां चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कार। इस चैप्टर से एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम 6 या 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे कोई भी वीडियो या कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस चैप्टर से एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। चलिए शुरू से शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर है भारतीय संस्कार, इसका हिंदी होता है भारत का संस्कार। यानी इस चैप्टर में आप लोग भारत के संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा हमारे ऋषि लोगों का मानना था कि जब भी आप कोई शुभ काम करिए तो हवन करिए, वेद मंत्रों का उच्चारण करिए, लोगों को अपने घर बुलाइए और उनको नमन करिए, इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ संस्कार होते हैं, इनको पूरा करिए तो भगवान खुश होंगे, आपके अरमान पूरे होंगे। ये संस्कार कौन कौन से होते हैं, चलिए देखा जाए। क्वेश्चंस आना शुरू कुछ इस तरह से एग्जाम में होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा भारतीय संस्कार कौन सा विधा है या भारतीय संस्कार है, तो आपसे देगा निबंध, आपको देगा पद्यात्मक, गद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, तो आपको क्या मारना है, निबंध। यानी भारतीय संस्कार है, ये निबंध है। 1 नंबर हो गया। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार का प्रकार पूछे या भेद पूछे, आपको आंसर करना है 5। संस्कार का प्रकार भी 5 और भेद भी 5 होता है। कौन कौन, तो देखिए, जन्म से पूर्व संस्कार होता है, शैशव अवस्था से संबंधित संस्कार होता है, शैक्षणिक संस्कार होता है, गृहस्थ संस्कार होता है और अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछेगा कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी है, तो आपको एग्जाम हॉल में मारना है 16। यानी भारतीय कुल संस्कार कितने हैं, भारत में कुल संस्कारों की संख्या 16 है। आपसे पूछा जाएगा कि जन्म से पूर्व, यानी जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं उस समय कितना संस्कार होता है, तो जन्म से पूर्व कितना संस्कार होता है, 3। अब आपसे पूछा जाएगा जन्म से पूर्व संस्कारों का नाम लिखे, 2 नंबरिया क्वेश्चन, तो ऐसे लिखेंगे, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन। अब आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाएगा, जन्म से पूर्व आने वाले संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है, आंसर करेंगे गर्भाधान। आपसे पूछेगा जन्म से पूर्व संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा है, सीमंतोन्नयन। आपसे पूछा जाएगा कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, गर्भाधान संस्कार क्यों बनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है या उद्देश्य क्या है, तो आप आंसर करेंगे कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसी को सुरक्षा हेतु गर्भाधान संस्कार किया जाता है। यानी कहा जाता है कि हम लोग माँ के पेट में 9 महीना रहते हैं, तो हम लोग माँ के पेट में सही सलामत से रहे, जिंदा रहे, इसलिए कौन सा संस्कार मनाया जाता है, गर्भाधान संस्कार। तो यही गर्भाधान जो संस्कार है ये क्यों मनाया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है कि बेटा जो है अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहे। अब आपसे पूछा जाएगा पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है या इसका प्रयोजन क्या है, तो आप लोग आंसर करेंगे कि पुंसवन संस्कार इसलिए मनाया जाता है, इसलिए इसको किया जाता है कि बच्चा जो हो, जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है, वो जब जन्म ले तो संस्कारी बच्चा जन्म ले, यानी वो दूसरे को आदर करे, अपने से बड़े का आदर करे, इसलिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। यानी बच्चा संस्कारी जन्म ले, इसलिए पुंसवन संस्कार को मनाया जाता है। अब कहा जाता है कि जिस समय माँ के गर्भ में बेटा पल रहा होता है, माँ बहुत तकलीफ में होती है, माँ को असहनीय दर्द होता है, तो माँ खुश रहे इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सीमंतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य क्या है या प्रयोजन क्या है, तो आप लिखेंगे माँ के खुशी के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार को क्या किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, तो आंसर करके आना है, कितना, 3। कौन कौन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। अब आपसे ऐसे पूछेगा गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है
तो कब मनाया जाता है? जन्म से पूर्व। फिर आपसे पूछा जाएगा पुंसवन संस्कार कब मनाया जाता है? तो जन्म से पूर्व। आपसे पूछा जाएगा सीमंतोन्नयन संस्कार कब मनाया जाता है? आपको आंसर करना है जन्म से पूर्व। इससे अधिक यहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ना आपके एग्जाम हॉल में आएगा। आगे देखिए, अगला तरह का यानी संस्कार का अगला भेद है शैशव अवस्था से संबंधित संस्कार। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शिशु होता है, बालक होता है। शिशु अवस्था से संबंधित बालक अवस्था से जुड़े 6 तरह के संस्कार होते हैं। कितने? तो 6 संस्कार। 6 कौन कौन? पहला होता है जात कर्म। पहला संस्कार कौन होता है? जात कर्म। दूसरा कौन होता है? नामकरण। तीसरा कौन होता है? निष्कर्मण। चौथा कौन होता है? अन्नप्राशन। पांचवा कौन होता है? चूड़ा कर्म, जिसे मुंडन कहा जाता है। और छठा होता है कर्णवेद। अब समझना है कि जब हम लोग शिशु होते हैं, जब बालक होते हैं, उस समय 6 संस्कार को किया जाता है। उसमें पहला संस्कार होता है जात कर्म। अब ये जात कर्म क्या होता है? तो जात कर्म में जब बालक छोटा होता है तो माँ उसको मध चटाती है, उसी को जात कर्म संस्कार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा शैशव अवस्था से संबंधित प्रथम संस्कार कौन सा है? जात कर्म। अब दूसरा संस्कार नामकरण। जब बच्चा जो है छोटा सा होता है, शिशु होता है, तो उसका नाम रखा जाता है। चिंटू, पिंटू, मिंटू, गिंटू, नाम रखा जाता है कुछ, तो ये नामकरण हो गया। अगला संस्कार निष्कर्मण। ये क्या होता है? तो ये होता है जब पहली बार माँ अपनी सौरी रूम से, यानी उस रूम में जिस रूम में बच्चे को जन्म दी होती है, उस रूम से पहली बार जब माँ उस बच्चे को कुछ दिन पे बाहर निकालती है, तो उसको बोला जाता है निष्कर्मण। अगला संस्कार अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चे के मुंह में पहली बार भोजन डाला जाता है, इसको बोला जाता है अन्नप्राशन। अगला संस्कार है चूड़ा कर्म, जिसे मुंडन बोला जाता है। यह संस्कार जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जब उसकी पहली बार क्या किया जाता है? मुंडन किया जाता है, टकला किया जाता है, केस को काटा जाता है। इसे ही कहा जाता है चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। आपसे पूछा जाएगा चूड़ा कर्म संस्कार का नामांतरण क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? मुंडन संस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे यह सब पूछा जाएगा कर्णवेद संस्कार ये क्या है? तो कान छेदाई। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका कान छेदा जाता है, ये कर्णवेद संस्कार होता है। अब क्वेश्चंस की बारिश आना शुरू। ऐसे पूछा जाएगा शैशव अवस्था से संबंधित संस्कारों का नाम लिखें। जब लिख करके आएंगे ऐसे कि शैशव अवस्था या बालक अवस्था से संबंधित 6 संस्कार होते हैं। पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्कर्मण, चौथा अन्नप्राशन, पांचवा चूड़ा कर्म, अघेर करके मुंडन, और छठा कर्णवेद। आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। आपसे पूछा जाएगा शैशव अवस्था से संबंधित यानी बालक अवस्था से संबंधित कितने कुल संस्कार होते हैं? आंसर क्या करना है? 6। आपसे पूछा जाएगा कि शैशव अवस्था से संबंधित प्रथम संस्कार कौन सा है? तो जात कर्म। अंतिम संस्कार कौन सा है? तो कर्णवेद। आपसे ऐसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जात कर्म संस्कार किसमें आता है? तो शैशव अवस्था से संबंधित में आता है। आपसे पूछा जाएगा नामकरण संस्कार कौन सा है? ऑप्शन में देगा जन्म से पूर्व, शैशव अवस्था, शैक्षणिक, गृहस्थ। तो नाम कब रखा जाएगा? जब जन्म से पूर्व। सोचिए ना, जन्म से पूर्व नाम रखा जाएगा। अभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया, आप उसका नाम रख देंगे? नहीं, जब बच्चा शिशु होगा तभी ना नाम रखेंगे। अच्छा, क्या निष्कर्मण? अभी बच्चा पेट में है, माँ के गर्भ में है, तभी उसको आप घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं, निष्कर्मण जब बच्चा शिशु हो जाएगा तब निकालेंगे। क्या अभी बच्चा माँ के गर्भ में है तभी उसको भोजन खिला देंगे? नहीं, जब बच्चा शिशु रहेगा तब उसको अन्नप्राशन किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा अन्नप्राशन संस्कार किसमें आता है? तो शैशव अवस्था में। या अन्नप्राशन संस्कार का संबंध किससे है? तो शैशव अवस्था से। चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार का संबंध किससे है? शैशव अवस्था से। और कर्णवेद संस्कार होता है या आता है? यस, कर्णवेद संस्कार किसके अंतर्गत आता है? देगा जन्म पूर्व, शैशव अवस्था से संबंधित, शैक्षणिक। तो आप क्या मारेंगे? शैशव अवस्था से संबंधित, यानी बच्चा जब छोटा होगा तभी जाकर के कान छेदा जाएगा। यहां से अभी तक जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है बतला दिए। अगला देखिए, अगला है शैक्षणिक संस्कार। अब शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित संस्कार, ये 5 तरह के होते हैं। अब बच्चा जो था पहले पेट में था तो 3 कर लिया गया, और जब जन्म लिया तो
6 संस्कार पूरे हुए। अब बच्चा है थोड़ा नटखट हो गया है, चल रहा है, तो अब माँ सोचेगी कि इसको पढ़ाया जाए। तो अब आएगा शिक्षा की बारी। तो शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। ये उंगली देख रहे हैं, ये शैक्षणिक संस्कार है, शिक्षा से संबंधित 5 उंगली है ये। तो शैक्षणिक संस्कार पूछे तो 5 मारना है। अब पूछा जाएगा कि शैक्षणिक संस्कारों का नाम लिखे, तो लिखना है कि शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 है और नाम क्या लिखना है सुनिए। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत जिसे गोदान कहा जाता है, और लास्ट वाला समावर्तन यानी समावर्तन। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षणिक संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है? तो अक्षरारंभ। शैक्षणिक संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा है? समावर्तन। अब आपसे पूछा जाएगा कि अक्षरारंभ संस्कार का उद्देश्य क्या है या प्रयोजन क्या है, यानी अक्षरारंभ संस्कार कब मनाया जाता है? तो पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, जब पहली बार माँ सिखाती है उसको क ख ग घ, जब बच्चे को छोटा में ही माँ ज्ञान देती है कि बाबू इसको ये पढ़ा जाता है, ये एक है, ये क है, ये ख है, ये ए है, ये बी है, तो उसी को बोला जाता है अक्षरारंभ। इसका शुरुआत कहाँ होता है? तो घर पे ही होता है। और शुरुआत कौन करती है? तो माँ करती है। इसीलिए माँ को धरती का पहला गुरु माना जाता है। तो माँ जो है अक्षरारंभ करती है, बच्चा को पहली बार अक्षर का ज्ञान देती है कि किस तरीके से कौन सा अक्षर लिखा जाता है। दूसरा संस्कार आता है उपनयन। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब पहले का ऐसा था कि ना गुरु लोग आते थे जंगल से, और गुरुकुल होता था जंगल में, और वो लोग आ करके गांव से बच्चों को ले जाते थे। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है कि उपनयन संस्कार में ये होता है कि बच्चे को गुरुकुल से गुरु आते हैं और घर से माँ को राजी करके अब बच्चे को कहाँ ले जाते हैं? गुरुकुल। तो ये होता है उपनयन संस्कार में, यानी गुरुकुल से गुरु का आना और बच्चे के घर से बच्चे को लेकर के गुरुकुल जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। अगला वेदारंभ संस्कार, ये कब आता है? तो अब गुरु जी आए, बच्चे को अपने गुरुकुल ले गए, और जब गुरुकुल ले जाने के बाद वेद का आरंभ करते हैं, पहली बार उसको वेद का ज्ञान देते हैं, तो उसको बोला जाता है वेदारंभ। अगला, अब बच्चा वहां पे पढ़ने लगे, तो अब गुरुजी कहेंगे कि इसका ध्यान भटकेगा, रहिए इसको टाकला कर देते हैं, मुंडन कर देते हैं। मुंडन जब कर देंगे ना, केस जब छिला जाएगा तो ये पढ़ने पे ध्यान देगा। अच्छा, पहले जो होता था गुरुकुल में, तो गुरुजी ना कटोरा लेकर के बच्चों को भेज देते थे, जाओ बाबू गांव गांव से भिक्षा मांग करके लाओ कि कुछ खाया जाएगा, कुछ बनेगा। तो उस समय जो माएँ होती थी, जो पिता लोग होते थे, जो अपने बच्चे को गुरुकुल भेजते थे, तो वो लोग ना गुरु को गाय देते थे दान में। तो ये देखिएगा कि शांत संस्कार कब मनाया जाता था? तो अब पहली बार गुरुकुल में गुरुजी बच्चे को टकला करते थे, तो उसको कहा जाता है कि शांत संस्कार। और जब टकला किया जाता था तो उस समय बच्चे के माँ या पिता गुरु को दान में क्या देते थे? गाय। इसीलिए के शांत संस्कार का दूसरा नाम है गोदान संस्कार। गोदान संस्कार। और अंतिम में जब बच्चा पढ़ लिख लेता था, पूरा ज्ञान हासिल कर लेता था, तो गुरुजी बोलते थे अब आपका क्या हुआ? अब आपका ज्ञान खत्म हुआ, अब आप जाइए गांव में, और गांव में जा करके क्या करिए कि अब आप खेती बाड़ी करिए, यानी गृहस्थ जीवन जिए और अपना विवाह करिए। लेकिन 3 वचन देते थे, उपदेश देते थे, मार्गदर्शन देते थे गुरु। किनको? शिष्यों को। बोलते थे कि बच्चों सुनो, कभी भी सत्य बोलो। क्या बोलो? सत्य बोलो। दूसरा, कभी भी धर्म का आचरण करो, यानी कभी भी धर्म के राह पे चलो। और तीसरा, अपना ज्ञान पर कभी भी घमंड मत करो। इतना कह करके गुरुजी बच्चे को गुरुकुल से विदा करते थे। इसी को कहा जाता है समावर्तन संस्कार। यानी समावर्तन संस्कार का मतलब होता है शिष्य का गुरु के घर से ज्ञान की प्राप्ति करके और अपने घर वापस जाना। यह होता है समावर्तन संस्कार। अब कैसे क्वेश्चन आता है? तो पूछा जाएगा शैक्षणिक संस्कारों का नाम लिखे, तो लिख देंगे। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, अक्षरारंभ संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो मारना है शैक्षणिक संस्कार, शिक्षा में आता है। उपनयन संस्कार, गुरुजी घर से बच्चे को ले जाएंगे, किस में आएगा? शिक्षा से संबंधित है, तो शैक्षणिक संस्कार। वेदारंभ, वेद कब पढ़ाई होगा, यानी शिक्षा से संबंधित है, तो शैक्षणिक संस्कार। आपसे पूछा जाएगा कि शांत या गोदान संस्कार का संबंध किससे है? तो शैक्षणिक संस्कार से। आपसे पूछा जाएगा समावर्तन संस्कार का संबंध किससे है? तो मानना है शैक्षणिक।
अभी तक इससे जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में सब बतला दिए। आगे सुनिए, ये है चौथा भेद, गृहस्थ संस्कार। अब बच्चा पढ़ भी लिया, गुरुजी के गुरुगिरी से पढ़ करके अब गांव आ गया है। अब गांव में आएगा तो क्या करेगा, विवाह करेगा। अब विवाह करके क्या करेगा, गृहस्थ जीवन जिएगा। पहले देखिए फैक्ट्री नहीं होता था कि चले जाइएगा लंदन बनारस जाकर के कमाइएगा। पहले शादी विवाह करिए और खेती करना शुरू कर दीजिए। तो अब आता है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार कब आता था, तो विवाह संस्कार के बाद। यानी जब लोग पढ़ लिख करके गुरुकुल से आ गए तो शादी कर लेते थे और शादी करने के बाद वो गृहस्थ संस्कार में प्रवेश कर जाते थे। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कब लोग गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करते थे, कब, जब शादी कर लेते थे उसके बाद। यानी शादी करते ही वो क्या हो जाते थे, गृहस्थ जीवन जीने लगते थे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी संस्कारों में सबसे पवित्र संस्कार किसको माना गया है, तो आपको बता दे सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को मनाया गया है। यहाँ पे लिखें सबसे पवित्र संस्कार माना गया है किसको, विवाह को। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे सुपर संस्कार, सबसे ऊपर संस्कार, सबसे पवित्र संस्कार किसको माना गया है, तो मार करके आना है विवाह संस्कार को माना गया है। और देखिए जब विवाह किया जाता है तो विवाह में ना बहुत तरह के कांड किया जाता है। क्या सुनाई नहीं दिया, कांड नहीं, कर्म कांड किया जाता है। विवाह में बहुत तरह के क्या किया जाता है, कर्म कांड किया जाता है, कर्म कांड। यहाँ पे लिखे हैं विवाह संस्कार से जुड़े हुए कर्म कांड क्या क्या होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर, या फोकस दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से हमेशा पूछा गया है। विवाह से संबंधित कुछ यहाँ कर्मकांड है, जैसे वगदान। वगदान जब देखिएगा शादी होता है ना तो वगदान होता है, यानी वचन दिया जाता है कि हम तेरे साथ जन्मों जन्म तक जिएंगे, नहीं 7 जन्म तक जिएंगे। हाँ, कुछ अधिक ही वचन दिया जाता है, क्योंकि निभाना थोड़े है, पकौड़ी जैसे खाना है तो खाते रहिए। अगला ये भी दिया जाता है मंडप निर्माण। देखिएगा जब शादी होता है तो मंडप निर्माण किया जाता है। वाह, मंडप का निर्माण होता है। आगे देखिए ना, पाड़ी ग्रहण। पाड़ी ग्रहण समझ में नहीं है, समझाते हैं ना। जब पहली बार दुल्हन दूल्हे के हाथ में अपना हाथ रखती है उसी को पाणी ग्रहण कहा जाता है। पानी नहीं, पाणी ग्रहण। अगला होता है, ये मंडप निर्माण आपको समझा दिए, पाणी ग्रहण हो गया। कन्यादान। कन्यादान तो आप लोग एक्सपर्ट है जी, आप लोगों से बेहतर कौन समझता है। यहाँ देखिए ना सप्तपदी। आप ये सप्तपदी, वो 7 फेरा जो मारा जाता है ना उसी को सप्तपदी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि सप्तपदी कर्मकांड का संबंध किस संस्कार से है, दे देगा, भर देगा। तो क्या मारना है, विवाह संस्कार। ऐसे ही सिंदूरदान। सिंदूरदान होता है जी, सिंदूर नहीं किया जाता, वही सिंदूरदान संस्कार। अब बोलिए आप ही बताए ना सिंदूरदान संस्कार का संबंध किससे है, तो इसमें देगा तो क्या मारना है, विवाह संस्कार। ऐसे ही धान के लावे से हवा, धान का लावा किया जाता है किसमें, विवाह संस्कार में। मंडप निर्माण। मंडप निर्माण इसी में होता है। वधु के घर पक्ष का स्वागत। देखिएगा जो बहू होती है ना, वधु होती है, उसके घर वाले स्वागत करते हैं किसका, वर पक्ष का। तो ये किसमें आता है, विवाह संस्कार में। और सब छोड़िए ना, देखा देखी किसमें होता है, तो विवाह संस्कार में ही होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछेगा, कैसे, थोड़ा नजर मारिए। वगदान संस्कार किसके अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत। या मंडप निर्माण का संबंध किससे है, विवाह संस्कार। आपसे पूछा जाएगा पाणी ग्रहण संस्कार किसके अंतर्गत आता है, चाहे पाणी ग्रहण होता है किसमें होता है, विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान संस्कार होता है किसमें होता है, विवाह संस्कार में। सप्तपदी कर्मकांड होता है किसमें होता है, विवाह संस्कार में। सिंदूरदान होता है किसमें होता है, तो विवाह संस्कार में। इस तरीके से ये सबको पूछा जाता है और विवाह संस्कार ठोक करके आना है। आपसे पूछा जाएगा कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं, तो लिख देना है और 2 नंबर पा करके अंगूठा दिखा करके आना है। आगे देखिए अब क्वेश्चन, अब विवाह भी देखिए, बच्चा था अभी ना, जब पेट में था तभी से संस्कार शुरू हो गया, 3 संस्कार किया गया। और जब जन्म लिया, थोड़ा शिशु हो गया तो 6 संस्कार हो गए। उसके बाद जब शिक्षा पाने लगा तो 5 संस्कार हो गए। अब शादी करके उसका एक और संस्कार कर दिया गया। और सुनिए ना, अब शादी हो गया, अब उसका भी बच्चा होगा। अब बच्चा होगा ना तो उस बच्चे में यही संस्कार चलेगा, और तब तक कि जिसका बच्चा हुआ है ना वो टपक जाएगा, और टपकेगा तो एक संस्कार कर दिया जाएगा, और वो संस्कार का नाम होगा अंत्येष्टि। यानी अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है, मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। जब आदमी मर जाता है ना तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है, तो मरणोपरांत। तो यह है संस्कार। अभी रुकिए ना, भागिए मत,
क्वेश्चन से ऐसे पूछे जाएंगे। सब छोड़िए ना, पूछा जाएगा संस्कार से आप क्या समझते हैं, संस्कार क्या है, तो क्या कहेंगे? संस्कार उठना बैठना, समाज में बोलना सिखाता है। आपके अंदर जो है संस्कार क्या करता है, तो आपके अंदर में जो भी दुर्गुण भरा है ना, दुर्गुण खराब गुण जो भरा है उसको हटाता है और सद्गुण अच्छा गुण को आपके अंदर स्थापित करता है। यही होता है संस्कार। तो पूछेगा संस्कार तो कुछ नहीं, संस्कार किसी व्यक्ति से दुर्गुणों को हटाता है और सद्गुणों को स्थापित करता है। इतना भी लिख देते हैं तो 2 नंबर का अधिकारी आप फेंटा लेंगे। अब देखिए, जिस समय गुरु लोग अपने ना गुरुकुल में क्या करते थे, बच्चों को ज्ञान देते थे, उस समय प्राचीन काल की बात है। तो प्राचीन काल में भारत की जो संस्कृति का पहचान कराता है यही संस्कार ही कराता है। यानी प्राचीन काल में अपना भारत की संस्कृति कैसी थी ये जानना है तो आज के संस्कार देखिए, संस्कार से ही पता चल जाता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति कैसी थी। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में कहा जाता था, गुरु लोग मानते थे कि ना शिष्यों के लिए, छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या है, तपस्या है। और इतना ही नहीं, प्राचीन काल की बात है कि प्राचीन काल में शिष्यों को शिष्य नहीं, छात्र नहीं, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंटा नहीं कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी। जो कि यहाँ पे लिखे हैं हम, अब बोरिया में भर भर के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये देखिएगा, भारतीय प्राचीन संस्कृति का पहचान क्या है, दिया रहेगा उसमें, क्या मरना है, संस्कार। यानी भारत का जो प्राचीन संस्कृति है उसको जानना है तो बस संस्कार को जान लीजिए, पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों या शिष्यों के लिए क्या तपस्या है, तो मारना है अध्ययन। अच्छा है, पूछा जाएगा छात्रों या शिष्यों को प्राचीन काल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। तो ये है चैप्टर जिसका नाम था भारतीय संस्कार। इतना अगर देखें हैं, इसको दिमाग में लेकर के चले जाते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा, बाहर निकलिएगा तो एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। अगर छूट जाते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के जो भी लिखना चाहें, गाली भी देना चाहें तो गाली दे सकते हैं। अगर क्वेश्चंस बन जाता है, आपकी सफलता में मेरा 1% का योगदान होता है, तो जरूर यस कमेंट करिए कि सर आपकी वजह से मैंने संस्कृत में बेहतर स्कोर कर पाया, ताकि ये अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को, अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाए और वो भी सफल हो पाए। अगर इस चैनल से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो बेल आइकन की घंटी को दबा करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमसे जुड़ करके आप लोग फाइनेंस का ज्ञान सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिसपे पैसा के बारे में पढ़ाता हूं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10th और 12th की तैयारी करना है, फ्री में करना है, जंप करके करना है, तो यही चैनल है जिसपे देखना है, इसको ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और बाकी के जो भी संस्कृत के चैप्टर हैं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट है, इसमें सभी वीडियो को वॉच करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।